आईपैक आईपैक आईपैक, जल्दी से यहाँ आओ, खाना बनाने में मदद करो हमारी, जल्दी आओ। İpek, 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 İpek. कहिए क्या काम है? इतनी रात को मुझे बुलाया है? कोई खास बात ही होगी, लेकिन क्या खास बात हो सकती है? आप लोग तो कुछ बताते ही नहीं किसी को कि क्या करने वाले हैं आप। मेरी प्यारी बच्ची, हम लोग तुम्हारी पसंद का खाना बनाना चाहते हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो। ओहो, वाह, बहुत पॉपुलर हो गई हूँ मैं। लेकिन चक्कर क्या है? क्या चाहते हैं आप लोग? हाय मेरी चांद सी प्यारी बेटी, तुम्हें तो मालूम है हयात मुझे कितनी प्यारी है, और तुम भी चाहती हो ना उसके लिए जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए, है ना? हाँ बिल्कुल। Çiğ patates yer misin? Olabilir. Kabuklu da olsa mı? Yani iyice yıkamışsa neden olmasın? Da burada neler dönüyor? मेरी प्यारी आईपैक, मैंने हयात के लिए एक रिश्ता ढूंढा है, मगर इस बात का ख्याल रखना तुम कि हयात को बिल्कुल पता न चले, और अगर वो पूछेगी कि ये लोग कौन हैं, तो हम ये कह देंगे कि तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। तुम भी उसे यही कह देना। अरे वाह वाह, क्या कहने। मुझे लगा कि आप लोग मुझसे मशवरा मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग तो पहले से ही सब कुछ तय कर चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी। रिश्ता पक्का समझिए। काम हो जाएगा आंटी। मैं अपनी दोस्त की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। क्या बात है आईपैक, मुझे मालूम था तुम मेरा साथ देगी। शाबाश मेरी प्यारी बच्ची। Gözüme girdin. चले ठीक है, मैं अब हयात के पास जा रही हूँ और उसे बताती हूँ कि मुझे कोई देखने आ रहा है तो वो भी अपनी राय दे। इस बहाने वो लड़के को देख ही लेगी। अगर मेरे लिए उसे लड़का पसंद आ गया तो यकीनन वो उसे खुद भी पसंद करने लगेगी। देख आईपैक, हयात को इस बारे में बिल्कुल पता न चले, वरना वो बहुत नाराज होगी। तो जानती है उसे। बेफिक्र रहे, नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा उसे। सब कुछ तेरे हाथ में है। वैसे और क्या क्या प्लान है आपके? मैंने कह दिया उसे कि आप फिक्र ना करें, हयात को कुछ पता नहीं चलेगा। हयात क्या, उसकी रूह को भी नहीं पता चलेगा। मैं भी सोचूं इतनी रात को ये क्या कर रही है। पक्का प्लान है उनका, ऐसा आइडिया तो मेरे दिमाग में भी नहीं आता। बहुत तेज है अम्मी आंटी, अब पीछे नहीं हटेगी। क्या कह रही हो? यानी आप ये इरादा कर चुकी हैं कि मेरी शादी करवा कर ही छोड़ेंगी? वैसे मैं भी अब थक चुकी हूँ। कब तक अम्मी को इनकार करती रहूंगी, कब तक भागूंगी हकीकत से। एक बात कहना चाहती हूँ मैं तुम्हें हयात, अगर तुम किसी दिन सोकर उठो और तुम्हारे सामने तुम्हारे 3-4 बच्चे हो तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमन आंटी की बेटी हो तुम, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ किस दर्द से गुजर रही हूँ ये बात मैं अम्मी को बता भी नहीं सकती। मैं अंदर ही अंदर मरती जा रही हूँ अम्मी जान। वो भी क्या करे, वो भी बस अपनी बेटी की खुशी चाहती है ना, और वो कर भी क्या सकती है हयात। क्या किस्मत है, देखो तो सही। मुराद की शादी होने वाली है और मेरी भी, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। क्या बात है एपिक, तुम ही कम से कम उन्हें मना कर देती कि आंटी इसका कैसा कुछ मत सोचे, और तुम तो इसकी हालत से वाकई बहुत अच्छी तरह। तुम क्या चाहती हो? क्या कहती मैं उनसे कि आपकी बेटी को उसके बॉस से प्यार हो गया है? अब ये किसी और को सोच भी नहीं सकती, उन्हीं के बच्चों की माँ बनेगी, और आप इसकी शादी का ख्याल दिमाग से निकाल दें। एपिक बस करो, तुमसे कोई काम सीधा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे सारे काम उल्टे हैं। तुम्हारे बहुत ठीक है, वैसे कमाल है ना, इतनी परेशानियां, ऐसे में सोचना नहीं चाहिए ज्यादा। क्या ख्याल है कि गांव चलते हैं, वहां जाके एक नई दुनिया बसाते हैं जहां अपनी मर्जी से जिए, खूब मस्ती करते हैं जाके। क्या करना इन परेशानियों को अपने सर पर लेकर, क्यों, क्या ख्याल है? क्या कहती हो हयात, भाग चले? बिल्कुल सही, सही कहा। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि सभी आसान हो गई। हाँ? मेरा बाबू छैल छबीला, मैं तो नाचूंगी नाचूंगी नाचूंगी, और असली अगर तुम्हारी दवाई ने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बीमार डालूंगी।
अभी तक नहीं सोई अम्मी आप? कैसे सो जाऊं मैं निजात? हाँ, अल्लाह सबको औरत के शर से बचाए। उस लड़की ने हमारे बच्चे को धोखे में रखा। मेरे मासूम बच्चे की शराफत का फायदा उठाया उसने। जो हुआ सो हुआ। अब हमें आइंदा का सोचना चाहिए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ। मेरी प्यारी अम्मी जान, मुराद एक समझदार लड़का है। मैं जानता हूँ वो कभी गलत फैसला नहीं लेगा। आप भी टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलें अब चल के सो जाएं। चलिए। भाई मेरे ख्याल से शादी के बाद आप और दीदम यहीं आ जाए। हम सब मिलके रहेंगे जैसे इटालियंस रहते हैं। बहुत मजा आएगा, यकीन करें। हाँ बिल्कुल सही है, अच्छा आइडिया है। मुझे शादी धूमधाम से नहीं करनी थी, लेकिन ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ी। मुराद क्या मतलब है इसका? तुम्हारे लिए फॉर्मेलिटी है? ये मेरा फैसला नहीं है दादी अम्मा। क्या मतलब है? क्या निकाह भी एक दिखावा होगा? नहीं दादी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लोगों को तो यही बताना है कि दीदम और मेरी शादी हो रही है, और ये बात दीदम की फैमिली को भी मालूम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को तकलीफ हो। और हाँ दुरूक, एक बात का खास ख्याल रखना कि ये एक प्राइवेट फंक्शन है, वहां पे मीडिया का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। चलो भाई ठीक है, अब उसकी फैमिली से बात करने का वक्त आ गया है। और शादी को लेकर दीदम तो बहुत एक्साइटेड है, तो शादी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बड़ी हूँ और सारे काम संभाल लूंगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुराद जाने से पहले उसके घर वालों का नंबर दे देना, मैं खुद कॉल करके बुलाऊंगी उन्हें। जी ठीक है दादी। मेरे ख्याल से आपको सारे इंतजाम जल्दी करने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि शादी और बच्चे के मुबारक लोग एक साथ देने आ जाए। Aşk laftan anlamaz.